अहमद ज़्यादती होगी अगर अगर हसन नवाज़ और हुसैन तलत पर बात ना करें। हुसैन तलत को भी जिस तरह हैंडल किया है वो शायद इतना अच्छा था नहीं, क्योंकि एक प्लेयर जैसे राशिद भाई कह रहे हैं सीजन प्लेयर है, डोमेस्टिक खेलते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं, PSL में भी हमें नज़र आते हैं लेकिन मुस्तकिल नज़र नहीं आते हैं। ऐसे प्लेयर जिनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है, तो फिर उनको सही हैंडल करना और सही मौके फराहम करना बहुत ज़रूरी है। उनको सेटल होने देना चाहिए अगर वो इस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं पाकिस्तान के लिए। उनकी इनिंग क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या वजह बनती है। देखिए, पाकिस्तान चेस कर रहा था 280-82 रन जो है, थोड़ा सा स्कोर तो ज़्यादा, बॉलिंग पे भी बात कर लेंगे, ये आपने कल की होगी। तो स्कोर तो ज़्यादा था, फिर ऊपर से साइम अयूब को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ, अंडरलाइट बॉल हो रहा था सील्स का। दो ही बॉलर हैं उनके पास जो इस टीम में थोड़े से बेहतर हैं। ब्लेड्स तो बिल्कुल उनके ऑर्डिनरी से बॉलर हैं, लेफ्टी ना, उनके पास पेस है, सिर्फ हाइट का एडवांटेज है, स्विंग उनके पास था नहीं। तो उनका जोसेफ था और सील्स, ये दो बॉलर हैं। सील्स ने बड़ा जबरदस्त बॉल किया और साइम अयूब चलते बने। उसके बाद बाबर आजम अंदर आए। देखिए, शुरू के अंदर बाबर आजम भी बड़े अरसे बाद मैचेस खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा कोई कंसिस्टेंटली खेलते आ रहे हैं। टाइम लगता है, इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, थोड़ा सा इंसान को प्रेशर होता है, वो ऑब्जॉर्व करना पड़ता है। उसके बाद जो वो भी आउट, पिच नीचे से दूसरा भी अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा खेला था, वो आउट हो। फिर रिजवान आए, फिर इनकी पार्टनरशिप लगी। रिजवान जब आए, बाबर 20 पे खेल रहे थे। अब ये जो हसन नवाज और हुसैन तलत की जो इनिंग है वो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नए प्लेयर हैं, ठीक है। एक कमबैक कर रहा है और एक बिल्कुल नया। और जब आपके सीनियर प्लेयर्स जो थे, मेरे हिसाब से वो बहुत लंबा खेल गए और लंबा खेल गए और एक्सेलरेटेड किया ही नहीं उन्होंने। फिर हमेशा पास के अंदर भी हम लोग बहुत ज्यादा मैचेस इसी तरह हारे हैं कि हमारे बीच में से या सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं वो, हम ये नहीं कहेंगे अपने लिए खेल रहे हैं, हम ये कहते हैं कि वो कैलकुलेट ही नहीं उन्हें करना आता मैच। हम कहते हैं कि उनकी कैलकुलेशन ही नहीं है मैच की। और वो हमें दुनिया भर में होता ही है कि सीनियर प्लेयर आसानी करते हैं, ये मुश्किल कर देते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा लंबा खेल गए, 50 कर लिए, इट्स ओके। लेकिन फिर अब जब 50 खेल लिया है, थोड़ा ज्यादा स्लो खेल गए हो, तो यार अब उसको आप सेट खेल रहे हो, फिनिश की तरफ जाना है। ये नहीं करते हैं। वहां पे ये किन प्लेयर्स पे छोड़ के आ गए? नए प्लेयर्स पे। और आपको पता है कि ये जो नंबर हुसैन तलत का है और हसन नवाज का, ये सबसे मुश्किल नंबर है। इस नंबर पे हमने लोगों को 50-50 इनिंग खिलाई है कि यार नहीं, ये बड़ा मुश्किल नंबर है। हाँ, तो ये एक्सेप्शनल इनिंग इन दोनों प्लेयर्स की इसलिए है कि दोनों, एक तो कमबैक पे एक नया, और दूसरा कि बड़ी मुश्किल सिचुएशन में छोड़ के गए थे आपके सीनियर प्लेयर। और हसन नवाज और हुसैन तलत को जितना क्रेडिट दिया जाए इस इनिंग पे, जो रोज रोज नहीं खेली जाती है, याद रखना। आप ये ना हो कल फेल हो जाए तो हम कहिए इन्होंने क्या किया, नहीं। एक्सेप्शनल इनिंग खेली है। 9वें नंबर की टीम है वेस्ट इंडीज की, और उनके साथ भी जिस तरह आप एंड में जाके आपके यंगस्टर्स ने मैच जितवाया, मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले की तरह अब भी आपके यंगस्टर्स ही हैं जो आपको मैचेस जितवा रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं इनफॉर्म बैट्समैन का बड़ा फर्क पड़ता है। राशिद भाई कह रहे थे कि साहिब जरा फरहान को रोकना चाहिए था, वो इसीलिए कह रहे थे कि आप देखिए पूरी टीम की बैटिंग में और हसन नवाज की बैटिंग में फर्क नजर आया। क्यों? वो इनफॉर्म प्लेयर हैं। इसी तरह अगर आप फखर जमान के बाद साहिबजादा फरहान को रोक लेते तो वो आपके इनफॉर्म प्लेयर थे, आपको फर्क नजर आता और मुल्क का फायदा होता। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा चक्कर। एब्सोल्युटली। और जिस तरह अहमद कह रहे हैं कि हर बार ऐसा होगा नहीं कि मुख्तलिफ सिचुएशंस को आसान बना दिया जाए या मुश्किल सिचुएशंस में इसी तरह की परफॉर्मेंसेस आ जाए, तो अपर टॉप ऑर्डर को और मिडिल ऑर्डर को बेहतर सिचुएशन डेवलप करनी पड़ेगी लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए, ताकि वो चेजेबल सिचुएशन में आ सके। बट अहमद ने एक बात ये भी कही, दानिश भाई मैं एक बात कहता हूँ, मैं 8 साल पहले अगर खेल रहा था ना वनडे, तो मैं जब 70 के स्ट्राइक रेट से खेलता था ना, 2 दिन कैंपेन नहीं रुकती थी। तो 8 साल के बाद भी अगर 73 और 76 के स्ट्राइक रेट को गुड कहना है तो फिर हम वापस आ जाते हैं। Yeah, a lot depends on the situation as well. आप कितने रन चेस कर रहे हैं, कंडीशंस क्या हैं, उस हिसाब से भी आपके स्ट्राइक रेट को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। That's a very important fact.